हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और उसे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मुझे क्या बोला है, मुझे इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? cos 2x cos 2 अल्फा cos 2x minus cos 2 अल्फा by cos x minus cos अल्फा dx। सिंपल सा, इन दोनों को मैं फॉर्मूला में तोड़ूंगा। जब भी सम या माइनस में कोई भी फॉर्मूला जाए, अगर उसका फॉर्मूला है तो उसे प्रोडक्ट में तोड़ लेते हैं। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस cos b चाहे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सिमिलर नीचे वाला भी फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस 2 साइन c माइनस c प्लस डी x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 dx। क्लियर है? यहाँ से माइनस 2 से 2 और यहाँ से देखिए ये 2 कटेगा। यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 काटूंगा तो ये आ जाएगा साइन, ऊपर से 2 कमाने से 2 काट दिया, x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 dx। अब देखिए यहाँ पर x प्लस अल्फा बाई 2 आया, यहाँ पर x माइनस अल्फा बाई 2 है। इसको मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। इसका फॉर्मूला करूंगा तो 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला सुना हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला करूंगा तो 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। अब देखिए नीचे का फंक्शन है साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 dx। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। मुझे यहाँ पर 2 to 4 में एक 2 को बाहर रखा, 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2 dx। ये टोटल सवाल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर डिपेंड है। अब देखिए इसका फॉर्मूला साइन c इंटू 2 इंटू कॉस c, कॉस d का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस c प्लस d। यहाँ पर लिखेंगे कॉस c प्लस d x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस c माइनस d x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा बाई 2, इसके साथ इंटू में रहे dx। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर एलसीएम 2 लूंगा तो यहाँ से अल्फा कटेगा, 2x आएगा, 2x से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा, या माइनस है माइनस x कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा dx। अब 2 इसका इंटीग्रेशन cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x cos अल्फा क्या है, मेरा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos अल्फा को बाहर रखा और cos अल्फा को बाहर रखा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू x प्लस 2 दोनों के मल्टीपल में है प्लस c। ये मेरा आंसर। क्लियर? ये सवाल टोटली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है, इंटीग्रेशन तो सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला में यूज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, मेरा इंटीग्रेशन करना है cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, cos x माइनस साइन x,
इसको उसी तरह रखा। 1 को मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ आराम से। अब देखिए यहाँ पर हो गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये फॉर्मूला क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लिख कर लेता हूं। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चलते हैं। मैं इतना फंक्शन को जेड लेट कर ले रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। मुझे ऊपर क्या है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स टोटल पोर्शन मिल गया, इसलिए इंटीग्रेशन में लिखेंगे। इसको मैं लेट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड लेट किया था, इतना का डी एक्स मतलब डी जेड बाई जेड स्क्वायर, यानी इसको इंटीग्रेशन करेंगे जेड का पावर माइनस 2 डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन होगा जेड माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई माइनस 1 बाई जेड प्लस सी। अब वैल्यू रिटर्न कर लीजिए माइनस कितना 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यह हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14। मिटा ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 छोड़ दिया हूं क्योंकि वो इजी है, आशा करता हूँ आप लोग से बन जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 17 में सिंपली मैं अलग अलग कर रहा हूँ, मतलब साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। देखिए इसको साइन स्क्वायर एक्स से एक 2 का पावर कटेगा तो ऊपर साइन एक्स बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक साइन एक्स बाई एक कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस एक्स नीचे जो बच रहा है उसको ऊपर भेजेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स, बी एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखिए कॉस स्क्वायर यानी कॉस बचेगा एक ऊपर, तो कॉस एक्स एक साइन नीचे का लूंगा तो कॉट एक्स हो जाएगा, एक साइन नीचे बचा है तो उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसेक एक्स डीएक्स। अब देखिए सेक एक्स टेन एक्स में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स का कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। cos 2x इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, चाहे cos 2x को मैं रख दिया और 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x में क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स dx, यानी cos 2x कट गया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को मैं sec स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x फॉर्मूला है प्लस c, ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 बाई
साइन एक्स कॉस क्यू एक्स dx। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर dx बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मैं अपने से कॉस एक्स से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली इसमें एक पावर बढ़ जाएगा cos टू द पावर 4x, तभी cos एक्स काट रहे cos क्यूब एक्स आएगा। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा सजा ले रहा हूं। जब भी इंटीग्रेशन में ऐसा रहे तो एक काम कीजिएगा, सेक और tan में रिलेशन लाने का चेष्टा कीजिएगा तो सवाल आसानी से बनेगा। अब देखिए इसको मैं ऊपर लेके चला गया तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x dx और ये मुझे नीचे आ गया tan x। ठीक है, अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ऊपर मुझे sec स्क्वायर x dx मिलेगा तो एक sec स्क्वायर x बच जाएगा, तो एक sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx मैं लिख सकता हूँ sec टू द पावर 4x को, और इस sec स्क्वायर x को मैं tan में तोड़ दे रहा हूँ, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई tan x। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, tan x इक्वल टू जेड मान लेते हैं, लेट tan x इक्वल टू जेड, तो ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर x dx, ये मुझे मिल गया इक्वल टू dz। अब वैल्यू बैठाऊंगा तो यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर बाई जेड, इतना का वैल्यू है dz। इसको तोड़ूंगा अलग अलग करूंगा तो 1 बाई जेड प्लस जेड dz। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई जेड dz का इंटीग्रेशन होता है log mod z फॉर्मूला, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी log mod z का वैल्यू कितना है tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, मुझे इंटीग्रेट करना है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ पर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है dx। अब इसको a प्लस b या a माइनस b के फॉर्म में तोड़ दें, cos x प्लस sin x, ये आया cos x माइनस sin x, यहाँ पर dx बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब एक पावर के साथ ये कट गया, मतलब मुझे क्या बचा cos x माइनस sin x dx बाई cos x प्लस sin x। अब देखिए मैं अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, cos x का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव करूंगा तो cos x, यानी इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा, इसका देखिए डेरिवेटिव करूंगा तो cos x का क्या आएगा माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव करूंगा तो cos x, यानी cos x माइनस sin x आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब भी नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ मॉड नीचे वाला फंक्शन cos x प्लस sin x प्लस c। ये मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 मुझे बोला है इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। इस फंक्शन को इनवर्स इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इसका मैं एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चलो चलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x को मैं अगर साइन इनवर्स x को मैं लिखूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, x की जगह पर यहाँ पर cos x है, तो यहाँ पर cos x dx। अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x का हो जाएगा cos x, ये हो गया dx।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया। 22 क्या बोला, मुझे इंटीग्रेट करना है dx बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी। देखिए पहले मैं इस फंक्शन को कैसे सजा रहा हूँ, मैं थोड़ा इस फंक्शन को सजा ले रहा हूँ। मैं इंटीग्रेशन साइन, मैं क्या लिखा x माइनस ए माइनस x माइनस बी। देखिए ऐसे लिखने से मुझे क्या मिला, x माइनस ए, इसको माइनस करूंगा तो माइनस एक्स प्लस बी, यानी x कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे फंक्शन क्या बचेगा साइन बी माइनस ए। तो साइन बी माइनस ए क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको हटाने के लिए मैं बाहर एक साइन बी माइनस ए लिख दिया। साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ आ गया मेरा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है, dx। अब देखिए 1 बाई साइन बी माइनस ए, और इसको मैं इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ दे रहा हूं। साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए cos x माइनस बी dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1 बाई साइन b माइनस ए, इसको मैं इतना बाई इतना, इतना बाई इतना करूंगा तो अलग अलग करूंगा तो cos x माइनस बी cos x माइनस बी कर जाएगा, ये साइन बाई cos, तो ये हो जाएगा tan x माइनस ए। सिमिलरली यहाँ से cos x माइनस ए cos x माइनस ए कर जाएगा साइन x माइनस बी cos x माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan x माइनस बी dx। 1 बाई साइन बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेट मैं करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस ए। बहुत जगह इसका फॉर्मूला यूज किया गया है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, तो आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। माइनस में सेक वाला यूज कर रहा हूं, लॉग एक्स माइनस बी प्लस सी। और लॉग का प्रॉपर्टी थोड़ा यूज करें तो साइन बी माइनस ए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लॉग माइनस है तो सेक एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लॉग के जाएगा टेन के सेक रहेगा सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अगर मुझे कॉस में इस फंक्शन को अगर लिखना है साइन बी माइनस ए, कॉस में इस फंक्शन को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग कॉस में उलट जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस बी ऊपर जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस ए नीचे आएगा प्लस सी। आंसर एमसीक्यू टाइप है, क्या है, इंटीग्रेशन बोला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो सिंपल से देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो साइन के साथ साइन कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसे कोसेक और कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कोस स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस प्लस cot x प्लस सी। ऑप्शन कौन सा ट्रू है, tan x प्लस cot x प्लस सी, ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, e टू द पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू x dx। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो सिंपल से देखिए मैं बोला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में अगर कोई देखने में अच्छा फंक्शन है जो दिखाई पड़ रहा है तो उसे ही लेट कर लेते हैं। e टू द पावर x इंटू x इक्वल टू z मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रखें e का डिफरेंशिएशन x इंटू dx इक्वल टू dz। तो ये हो गया 1 प्लस x e टू द पावर x dx इक्वल टू dz। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ये टोटल फंक्शन dz है और ये cos स्क्वायर जेड यानी sec स्क्वायर जेड, dz यानी sec tan z प्लस c, tan z का वैल्यू e⁻x इंटू एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? x ऑप्शन बी। इस तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आप लोग को ये सवाल, ये एक्सरसाइज पढ़कर सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।